हेलो, नमस्ते स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का वेलकम, हार्दिक अभिनंदन। तो प्रश्नावली 5.3 चैप्टर 5.3 एक्सरसाइज 5.3 क्लास 10 की एक्सरसाइज नंबर 5.3 चल रही है, जिसके 5 क्वेश्चन हमने कर लिए। अगर आपने वो 5.3 के 5 क्वेश्चन तक एक्सरसाइज नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख सकते हो, उनके वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। तो छठा क्वेश्चन पढ़ लीजिए। छठा क्वेश्चन है 5.3 का, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है और सार्वअंतर है वो 9 है, तो पदों की संख्या क्या होगी तथा उन पदों की संख्या का योग क्या होगा। तो पहले देखिए, दिया है, लिखेंगे दिया है प्रथम पद यानी ए का मान है 17 और अंतिम पद कितना है, अंतिम पद an बराबर है 350 और सार्वअंतर है d, वो है 9। अब दिया है वो लिखने के बाद क्या होता है, अभी प्रश्न को आगे कैसे हल करें। यहाँ पे प्रश्न को आगे हल करने के लिए आपको हिंट दिया हुआ मिलेगा। जैसे देखिए, पहला पद है ए से कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है, सार्वअंतर डी है, डी 9 है, इससे कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा है। लेकिन अंतिम पद है an दिया है, उससे तो फॉर्मूला बन रहा है, उससे फॉर्मूला बन रहा है, तो यहीं से ही प्रश्न स्टार्ट होगा। ये ध्यान रखना, प्रश्न स्टार्ट नहीं हो रहा है तो जहां फॉर्मूला लगेगा जिसका भी, वहां से आगे बढ़ा दीजिए, प्रश्न को अपने आप हल हो जाएगा। तो अंतिम पद an बराबर 350 है, तो अंतिम पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n-1 गुणा d बराबर 350 यानी 350। a का मान लिखिए यहाँ पर 17 प्लस n-1 n ज्ञात करना है, -1 d कितना है 9 बराबर है 350। अब 17 प्लस का है उस साइड ले जाइए, किसका जाएगा माइनस का, यहाँ पर बचेगा n-1 गुणा में 9 बराबर है 350 माइनस 17 यानी 333। अब n-1 के गुणा में 9 है वो 333 के भाग में चला जाएगा। 333 को जब 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 9 से भाग देंगे तो कितना आएगा 37। 9 एक कम 9, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, बचा 6 हो गया 63। अब 9 7 63। n-1 बराबर 37 है, तो n आ जाएगा 37 प्लस 1 यानी 38, यानी उस समांतर श्रेणी में पदों की संख्या कितनी है 38 है। अब उन 38 पदों का हमें योगफल भी ज्ञात करना है, तो लिखेंगे, इसलिए या तो लिख दीजिए अतः पदों की संख्या 38, अतः पदों की संख्या 38 है। अब लिखेंगे 38 पदों का योगफल, इसलिए 38 पदों का योगफल, 38 पदों का योगफल यानी SN का फॉर्मूला लगेगा तो n/2 2a प्लस n-1 गुणा में d। n की जगह लिख लीजिए 38 बराबर 38/2 हो जाएगा 19, कट रहा है तो काट दीजिए, 2a कितना हो जाएगा, a का मान कितना आया, दिया है क्वेश्चन में 17। 38 पदों का योगफल ज्ञात करना है तो 38 - 1 हो जाएगा 37 गुणा में d कितना है, d कितना है भी 9, सार्वअंतर 9 है, तो 37 गुणा 9 यह आ जाएगा 19 गुणा 17 को 2 से गुणा किया 34 प्लस 37 को 9 से गुणा करोगे तो आएगा 333 और 333 गुणा में 333 और 34 जुड़ जाएगा 367। 367 को जब 19 से गुणा करोगे तो S38 का मान आएगा, यानी 38 पदों का योगफल आएगा। देखिए कितना आएगा 367 गुणा में 19, इसको गुणा करेंगे तो 63 6 54 और 6 60 6 27 और 6 33, फिर आएगा 367 3 7 9 और 6 यानी 6973 आ जाएगा 6973। तो लिख देंगे, इसलिए यहाँ आता है 38 पदों का योग, 38 पदों का योग है वो आ जाएगा 6973, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है भी। छठा क्वेश्चन,
सातवां क्वेश्चन देखिए, सातवां क्वेश्चन 5.3 का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी क्या बोल रहा है, 1 से 1000 के बीच, 1 से 1000 के बीच 3 से विभाज्य या 3 से भाज्य सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। सभी विषम संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। कहाँ से कहाँ तक लेना है, 1 से 1000 तक। कितने से विभाजित होने चाहिए, 3 से, और वो भी कौन सी संख्या, विषम। तो देखिए भी एपी बनाएंगे, पहले एपी बनाएंगे तो सॉल्यूशन देखिए, सॉल्यूशन तो 1 से हमें चाहिए 1000 पद, 1000 पद। 3 से विभाज्य पद है वो क्या होंगे, 3, 6, 9, इस प्रकार लास्ट क्वेश्चन होगा 999, 9, 15, 18, 21, ठीक है। 3 से विभाज्य तक ठीक है। अब क्या बोला अभी, 3 से विभाज्य सभी विषम संख्याएं, कौन सी संख्या चाहिए हमें, विषम। विषम संख्या कौन सी होती है, जिन पर 2 का भाग ना जाता हो। 2 का भाग ना जाता हो वो संख्या हम हटा देंगे, यानी 6 हटा देंगे। फिर 9 के बाद 12 थी तो 12 को हटा दिया, 15 रख लेंगे, फिर 18 को हटा देंगे, 21 रख लेंगे। यानी इस प्रकार से समांतर श्रेणी बनेगी, वो इस प्रकार से बनेगी भी 3, 9, 15 और लास्ट पद होगा वो कितना, 999। लास्ट पद होगा वो कितना होगा, 999। तो यहाँ ए है वो कितना है, यहाँ ए है वो 3 है, डी है यानी सार्वंतर है वो कितना है, 9 - 3 6 है, और 999 क्या है, 999 अंतिम पद है, यानी ए एन है वो कितना है, 999। ए एन है वो कितना है, 999। अब क्वेश्चन को स्टार्ट आगे कैसे करेंगे, ए एन वाला फॉर्मूला लगेगा, क्योंकि ए एन है तो ए एन का फॉर्मूला आएगा ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी बराबर 999। ए का मान कितना है, 3 प्लस एन माइनस ए गुणा डी है 6 बराबर है 999। 3 प्लस का है उस साइड ले जाइए, क्या आएगा, एन माइनस ए गुणा में 6 बराबर 999 में से 3 माइनस होगा उस साइड जाकर तो बचेगा 996। अब 6 गुणा में है, इस साइड भाग में आ जाएगा, ये भाग दोगे तो कितना आएगा, 166। 166 किसके बराबर है, एन माइनस 1 के, तो एन आ जाएगा 166 प्लस में 1, क्योंकि माइनस का 1 इस साइड प्लस का आ जाएगा, तो एन बराबर आ जाएगा 166 प्लस 1 यानी 167। तो पदों की संख्या आ गई 1 से 1000 तक, 3 से विभाज्य विषम पदों की 167। अब हमें इनका योगफल ज्ञात करना है तो लिखेंगे अतः 167 पदों का योग, 167 पदों का योग। एस एन का एक फॉर्मूला ये भी होता है भी, एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो बिल्कुल आसान रहेगा। एस एन बराबर एन बटे 2 ए प्लस ए एन, यानी एस 167 बराबर एन बटे 2, एन बटे 2 यानी 167 बटे 2, और गुणा में क्या आएगा, ए कितना है भी 3 प्लस में ए एन कितना है 999। तो यह आ जाएगा 167 बटे 2, 3 और 999 हो जाएगा 1002। 1002 501 से कट जाएगा, 2 से कटेगा 501 बार, ये आ गया 16। 167 गुणा 501, ये इसको 167 को 501 से गुणा करेंगे तो आएगा 83,667, यही आना चाहिए भी, देख लीजिए। यानी 167 पदों का योग है वो आ जाएगा 83,667। सातवां क्वेश्चन 1 से 1000 के बीच में 3 से विभाज्य विषम संख्याओं का योगफल है। संख्या तो है 167 पूछे तो, और उनका योगफल पूछे तो 83,667 कर देना भी इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है भी, एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद 8 है। एक समांतर श्रेणी है, उसका प्रथम पद 8 दिया है, एनवां पद 33 है, और एन पदों का योग है वो 123 है। तो हमें एन यानी पदों की संख्या और डी यानी सार्व अंतर ज्ञात करना है। तो देखिए दिया है
प्रथम पद यानी ए, कितना है बी 8। फिर एनवा पद दिया है, एनवा पद बोले तो 33, एनवा पद यानी एन है वो कितना है 33। अब एन दे दिया तो एन का फॉर्मूला लगेगा, यानी ए प्लस एन माइनस ए गुणा डी बराबर कितना 33। ए का मान लिख लीजिए, ए का मान यानी प्रथम पद है 8, तो आ जाएगा यहाँ से एन माइनस ए गुणा डी 33 माइनस 8 यानी 25, क्योंकि ये 8 है प्लस का इस साइड माइनस का जाएगा तो 33 में से 8 घटेगा 25। एन माइनस 1 गुणा डी आ गया हमारा 25। अब दिया है एन पदों का योग तथा एन पदों का योग, यानी एस एन है वो दिया है 123। एस एन दे दिया तो एस एन का फॉर्मूला एन बटे 2 ए प्लस एन माइनस 1 गुणा में डी बराबर 133। बात समझ में आई। अब 2 भाग में उस साइड गुणा में चला जाएगा, 123 है भी, 123 गुणा 2 हो जाएगा 246। इस साइड बचा एन गुणा 2 ए यानी 8 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, समीकरण नंबर 1 से कितना है 25। समीकरण 1 का काम में लेंगे तो n गुणा 8 दूनी 16 और 25 हो जाएगा 41 बराबर 246। ये कहाँ से आया, समीकरण 1 से, क्योंकि यहाँ पे 1 का काम लिया 25 मान रखा n माइनस 1 गुणा डी का। अब लिख देंगे 41 n बराबर 246, तो n बराबर आएगा 246 बटे 41 यानी 6। n का मान कितना आ गया 6, यानी पदों की संख्या कितनी है 6, इसलिए n का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो आएगा n माइनस 1 यानी 6 माइनस 1 गुणा में d बराबर है 25, तो 6 माइनस 1 5 d बराबर है 25, तो d बराबर आएगा 25 बटे 5 यानी 5, यानी n का मान तो 6 आ गया, d का मान है 5 आ गया, यानी पदों की संख्या तो आएगी 6 और सार्वधातुक अंतर आएगा 5। तो 8वां क्वेश्चन में आंसर आ जाएगा n का मान 6 और d का मान है 5। अगला क्वेश्चन देखिए, 9वां क्वेश्चन है भी, 9वां क्वेश्चन है कि 280 रुपए की, आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए कि किताब में, 9वां क्वेश्चन है 280 रुपए की पुरस्कार राशि 4 पुरस्कार बांटने के लिए रखी गई है। 280 रुपए की राशि 4 पुरस्कार बांटने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का पुरस्कार अपने से पहले पुरस्कार से ठीक 20 रुपए कम है तो चारों पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। यानी क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अभी 4 पुरस्कार है, कुल 280 है, और पहले के बाद दूसरा पुरस्कार है उसकी राशि 20 रुपए की कम है। यानी पहला पुरस्कार अगर 100 का है तो दूसरा 80 रुपए का है, 20 कम है। तो सॉल्यूशन माना प्रथम पुरस्कार ए है। अगर प्रथम पुरस्कार ए है तो दूसरा बताइए, तो दूसरा 20 रुपये कम होगा, यानी ए माइनस ए 20, तीसरा हो जाएगा और कम इससे यानी ए माइनस 40, और 30 चौथा हो जाएगा ए माइनस ए 60। तो इस प्रकार से 4 पुरस्कार है, ए माइनस 20, ए माइनस 40 और ए माइनस 60। अब प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न में देखिए इनका योग दिया है, प्रश्नानुसार योग है इनका वो है 280। तो योग का मतलब चारों को जोड़ेंगे, ए को ए माइनस 20 को, ए माइनस 40 को और ए माइनस 60 को। तो योग यानी ए प्लस ए माइनस 20, ए माइनस 40 और ए माइनस 60, ये है इसका 280। ए कितनी बार आ रहा है, 4 बार, तो 4 ए, और माइनस में 20 माइनस 40 माइनस 60 मिलकर हो जाएगा माइनस का 120 बराबर है 280। माइनस का 120 280 की तरफ चला जाएगा तो आएगा 400, तो 4a बराबर 400, यानी a बराबर आ जाएगा 100। a को क्या माना था हमने, प्रथम पुरस्कार, क्या माना था, प्रथम पुरस्कार a यानी हमारा आ गया 100, तो दूसरा पुरस्कार कितने का होगा 20 रुपये कम, इसलिए दूसरा पुरस्कार
दूसरा पुरस्कार 80 का हो जाएगा, तीसरा 80 से और कम भी 60 का, और चौथा हो जाएगा 40 का। यानी पहला पुरस्कार 100, फिर 80, 60 और 40। इस प्रकार से ये क्वेश्चन कर देना है। अच्छा क्वेश्चन है भी। इसके अलावा अंतिम क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन है भी। एक टीवी निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी, एक टीवी निर्माता तीसरे वर्ष 600 टीवी और 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का निर्माण करता है। यह मानते हुए कि पहले वर्ष के बाद अगले वर्ष एक निश्चित अंतराल में वृद्धि होती है, यानी एक समांतर श्रेणी बन रही है, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। नंबर 1 प्रथम वर्ष टीवी सेटों का उत्पादन। नंबर 2 10वें वर्ष उत्पादन। और नंबर 3 7 वर्षों का कुल उत्पादन। ये 3 बात ज्ञात करनी हमें दिया है। तीसरे वर्ष उत्पादन 600, 7वें वर्ष 700, समांतर श्रेणी मानते हुए क्वेश्चन को हल करेंगे। तो सॉल्यूशन दिया है तीसरे वर्ष का उत्पादन कितना है 600। तीसरे वर्ष का उत्पादन को लिखेंगे A3 कितना है 600। A3 का मतलब हो जाएगा A + 2D बराबर 600। समीकरण नंबर 1। बात समझ में आई। अब इसी प्रकार 7वें वर्ष उत्पादन यानी A7 मानेंगे, 7वां पद मानेंगे, कितना है 700। तो A7 यानी A + 6D बराबर 700। समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 व 2 से A और D की वैल्यू आएगी। कैसे? 2 में से 1 घटा देंगे तो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 यानी A + 6D बराबर 700 माइनस क्या करेंगे A + 2D बराबर 600। A व D के मान निकालेंगे तो 2 में से 1 घटाएंगे, कितना आएगा देखिए। A माइनस का, ये सभी माइनस के माइनस प्लस कैंसिल। 6D में से 2D घटाएंगे 4D और 700 में से 600 घटाएंगे 100, यानी D आ जाएगा हमारा 25। D का मान आ गया 25। समीकरण नंबर 1 में रख लीजिए। 1 में D बराबर 25 रखने पर तो कितना आएगा A + 2 × 25 बराबर 600। यानी 25 को 2 से गुणा किया 50 600 में से उस साइड जाके घट जाएगा, कितना बचेगा 550। ए होता है प्रथम पद हमारा प्रथम वर्ष है, इसलिए नंबर 1 प्रथम वर्ष उत्पादन यानी ए आ जाएगा 550 टीवी। जो पहले साल है वो 550 टीवी बनाता है। नंबर 2 10वें वर्ष यानी 10वां पद ज्ञात करना है। 10वां पद यानी A10 हो जाएगा A + 9D। 10वें वर्ष उत्पादन ज्ञात करना है तो A + 9D। A का मान है 550, 550 + 9 × D का मान आया था 25, तो 25 निमा 225 और 550 हो जाएगा 775 टीवी। यानी 10वें वर्ष से वो 775 टीवी का निर्माण करता है। फिर आता है 7 वर्षों का कुल उत्पादन। 7 वर्षों का कुल कुल उत्पादन ज्ञात करेंगे तो S का फॉर्मूला है N बराबर N/2 यानी 7/2 2A बोले तो 550 प्लस N - 1 यानी 7 - 1 6 और D का मान कितना है 25। सभी मान लिखेंगे SN वाले फॉर्मूले में तो आएगा 7/2 यह आ जाएगा 1100 प्लस 150 यानी 7/2 गुणा में 1100 और 150 हो जाएगा 1250। ये कटेगा 2 से तो आएगा 625। 625 को 7 से गुणा करेंगे तो आएगा 4375। कितना आएगा 4375 टीवी सेट। यानी 7 वर्षों में वो 4375 टीवी सेटों का निर्माण कर देगा। तो यहाँ से आज 5.3 कंप्लीट होती है। अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए कमेंट बॉक्स में या पर्सनल मैसेज करके। व्हाट्सएप नंबर लिंक में दिए है।
तो वहाँ से पूछ सकते हो आप। तो 5.3 हमारी कंप्लीट हो गई। आगे करेंगे विविध प्रश्नावली। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत,